वेलकम टू तैयारीexam.com। मैं हूँ सोनिया शर्मा, आपकी इंग्लिश फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सभी। तो ये आपका लाइव सेशन है, जुड़ जाइए जल्द से जल्द और लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी, ठीक है, ताकि उन तक ये सेशन उनको पहुँच सके। ठीक है, तो जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसको कर चुके हैं 2 दिन पहले। तो आज हम जो बात करेंगे, आज भी हम फ्रेजल के बारे में ही हम बातें करेंगे। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट वर्ड हमारा आ चुका है, आप लोग भी जल्द से जल्द लाइव आ जाइएगा। तो गाइस स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्ड है नॉट डाउन। ठीक है, जो हमारी फ्रेजल वर्ब है आज, फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, नॉट डाउन। नोट डाउन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डिस्कस देखते हैं कि नोट डाउन का मतलब क्या होता है। नोट डाउन हमारी क्या है, इट इज़ फ्रेजल वर्ब। ये क्या है, हमारी फ्रेजल वर्ब है। क्या है गाइस, फ्रेजल वर्ब। यहाँ बात कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब जो है हमारी, ये इडियोमेटिक मीनिंग जो निकालती है वो क्या निकल के आ रहा है, इडियोमेटिक मीनिंग, टू राइट समथिंग सो डैट यू डोंट फॉरगेट इट। टू राइट समथिंग, ऐसा कुछ लिखना, सो डैट यू डोंट फॉरगेट, जिसे आप भूल ना सको। यानी कि ये क्या होता है, नोट डाउन। नोट डाउन का मतलब क्या होता है, लिखना। ठीक है, और एक ऐसी बातों को लिखना होता है, ऐसे पॉइंट को लिखना होता है जिससे आप भूल ना पाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्लीज़ नोट डाउन। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखिए, प्लीज़ नोट डाउन। ठीक है, नोट डाउन क्या है हमारा, ये यहाँ पर हमारी फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है, हमारी यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। तो गाइज यहाँ पर फ्रेजल वर्ब हमारी किस तरीके से यूज़ हो रही है, आपको समझ आ गया है। ठीक है, ये डाउन क्या है, वैसे हमारी प्रीपोजिशन है, लेकिन ये वर्ब के साथ है तो क्या लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, इसे हम बोलेंगे फिर फ्रेजल वर्ब। तो हमारा जो कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है, कंप्लीट मीनिंग क्या निकल के आ रहा है इसमें, कि टू राइट समथिंग, कुछ ऐसा लिखना जो आप भूल ना सको। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने जो लिया, ठीक है, तो वो क्या है, प्लीज़ नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं ये देखिएगा, जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं आपको इस बारे में, फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। अब फ्रेजल वर्ब के बारे में मैंने आपको कुछ खास बातें इस तरीके से बताई, तो आपको कुछ याद रखने के लिए ज़रूरी होगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको नोट डाउन करोगे। ठीक है, मैं क्या कहूँगी कि गाइज आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उस किसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपको लगता है कि मुझे ये याद रखनी है बातें। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो गाइज जुड़ रहे हैं सभी, आप सभी एक दूसरे को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकर टू। ठीक है, क्या है, अकर टू। अकर टू की हम बात करते हैं। अकर टू क्या है गाइज, टू कम टू माइंड। इसका जो इडियोमेटिक मीनिंग निकल के आता है, इडियोमेटिक मीनिंग जो हमारा निकल कर आ रहा है यहाँ पर, वो क्या है गाइज, वो है टू कम टू माइंड। अब टू कम टू माइंड हम अगर वैसे हम देखें, हम पढ़ें तो हमें क्या समझ आता है, टू कम टू माइंड यानी कि ध्यान में आना। क्या है गाइज, ध्यान में आना। ठीक है, ध्यान में आना। अब क्या ध्यान में आना, जैसे कि let us take an example. It suddenly occurred to me. It suddenly occurred to me that my purse was missing. अब यहाँ पर देखो, टू क्या है, हमारी प्रीपोजिशन है। गाइस टू क्या है, हमारी यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अकर टू क्या है, अकर क्या है हमारी, अकर है हमारी वर्ब। ये क्या है, हमारी वर्ब। और वर्ब और प्लस प्रीपोजिशन, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम बात करते हैं मी की, तो ये प्रीपोजिशन, ये जो मी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, अकर टू। ठीक है, क्या है, अकर टू फ्रेजल वर्ब है, जो यहाँ पर किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अकर टू
अकर टू मतलब किसी से रेफर कर रहा है, इडियोमेटिक मीनिंग निकाल कर दे रहा है यहाँ पर। इट सडनली, उसको अचानक ध्यान, यानी कि मुझे अचानक से ध्यान में आया कि दैट माई पर्स वाज मिसिंग, कि मेरा पर्स, मतलब उसके पास उसका पर्स नहीं था, तो उसे क्या होगा एकदम अचानक से याद आया, ठीक है, यानी कि ध्यान में आया। क्लियर हुआ? तो ध्यान में आना, अकर टू कम टू माइंड, ठीक है, अकर टू कम टू माइंड, ध्यान में आना। क्लियर हुआ गाइस? इतना कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट फ्रॉम। क्या है हमारा? पार्ट फ्रॉम। अब पार्ट फ्रॉम की हम बात करें गाइस, तो पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है? टू लीव, या फिर हम इसे कह सकते हैं इनोसेंस समवन, ठीक है, यानी कि छोड़ देना। पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है? पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है गाइस छोड़ देना, ठीक है। क्या होता है? छोड़ देना। इसी के साथ मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करूंगी। एक होता है पार्ट विद। क्या होता है? पार्ट विद। पार्ट विद का मीन्स भी यही होता है टू लीव और रिनोसेंस समवन, समथिंग, सॉरी, ठीक है, रिनोसेंस समथिंग। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा, मैंने लिखा एक तो है पार्ट फ्रॉम, एक है हमारा पार्ट विद। तो दोनों ही हमारी क्या है? ये दोनों ही हमारी फ्रेजल वर्ब है। क्या है गाइज? हमारी फ्रेजल वर्ब। पार्ट विद भी क्या है? हमारी फ्रेजल वर्ब ही है, ठीक है गाइज। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे देखिए कि जो फ्रेजल वर्ब है इसका मीन क्या है? टू लीव और इनोसेंस समवन। अब इसका मतलब क्या है? टू लीव या फिर इनोसेंस समथिंग। अब यहाँ पर समवन जो होता है, समवन जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर? पर्सन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो समथिंग की बात करते हैं, जो समथिंग है, समथिंग का किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही, वस्तु के लिए, ठीक है। किसके लिए हो रहा है? वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है कि पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या है? छोड़ देना। अगर बात हो पर्सन को छोड़ने की, अगर बात हो पर्सन को छोड़ने की, तो हम फ्रेजल वर्ब कौन सी यूज करेंगे? पार्ट फ्रॉम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पार्ट फ्रॉम हम यूज करेंगे। बट अगर हमारे पास अगर बात हो छोड़ने की नहीं, छोड़ देने की ही, लेकिन वो पर्सन को छोड़ने की बात ना करके किसी वस्तु या समथिंग की बात की गई हो, ठीक है, समथिंग की बात की गई हो छोड़ने की, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पार्ट विद। क्या करेंगे गाइस? पार्ट विद। तो क्लियर हुआ इतना? जो पार्ट फ्रॉम है, पार्ट फ्रॉम हम किसके लिए यूज करेंगे? पर्सन के लिए। और पार्ट विद जो हम यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे? समथिंग के लिए। तो गाइस क्लियर हुआ इतना? आई बात समझ में? मोनिका शर्मा लिख रही हैं, वेरी गुड, आपको समझ में आ जाना चाहिए मैम, ठीक है। तो जल्द से आप मैम अपनी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आई होप आप मेरी इस वीडियो को डेली देखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैम आगे देखते हैं, चलिए गाइस आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू लीव और इनोसेंस समथिंग, ठीक है। क्या है गाइस? टू लीव और इनोसेंस समथिंग। तो गाइस मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया ही है, मैंने अभी आपसे इसके बारे में डिस्कस किया। पार्ट फ्रॉम एक पार्ट विद, यानी कि छोड़ देना। तो इसने एक लेट्स एन एग्जांपल, हमने क्या लिया? आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई सन। तो जो सन यहाँ पर यूज हो रहा है, सन किसके लिए यूज हो रहा है? किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? किसी पर्सन के लिए। बट अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा पार्ट टाइम है, पार्ट विद है, सॉरी क्या है? पार्ट विद जो हमारी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। पार्ट विद जो हमारी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। पार्ट विद जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो किसके लिए यूज करते हैं? बिल्कुल सही, कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिएगा, बिल्कुल बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल सही, वस्तु के लिए, ठीक है। समथिंग के लिए, वस्तु के लिए छोड़ देना। जैसे कि हम लेट्स टेक एन एग्जांपल,
आई कैन नॉट पार्ट विद माई बुक्स, यानी कि मैं अपनी बुक्स को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट विद यूज हुआ है, ठीक है, पार्ट विद इट मीन्स टू लिव। ठीक है, पार्ट विद जो यूज हुआ है इट मीन्स टू लिव और इन सेंस समथिंग। तो यहाँ पर किसके लिए यूज किया है? समथिंग, माई बुक्स के लिए। किसके लिए? माई बुक्स के लिए। तो माई बुक्स कोई पर्सन तो नहीं है, ठीक है, माई बुक कोई पर्सन तो नहीं है, ये क्या है? थिंग्स है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा पास अवे। क्या है गाइस? पास अवे। पास अवे इट मीन्स टू डाई। क्या है? इट मीन्स टू डाई। टू डाई इट मीन्स मर जाना। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ही पास्ड अवे इन स्लीप। ठीक है, ही पास्ड अवे। अब ये जो पास्ड अवे, ये पास्ड अवे जो यूज किया गया है, ये किसके लिए क्या है? ये पास्ट अवे, ये है हमारी फ्रेजल वर्ब। गाइस क्या है? ये हमारी फ्रेजल वर्ब, जिसका मीन्स क्या निकल के आता है? क्या निकल के आता है गाइस? टू डाई, मर जाना। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले एट। ठीक है, प्ले एट। अब प्ले तो देखो आप, अगर मैं, ये हमारी प्ले क्या है? प्ले हमारी वर्ब है, एट क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है। और इस प्ले का मतलब आप जानते हो, प्ले का मतलब क्या होता है? नाटक करना, देख, खेलना, है ना, ये चीज़ होती है। तो मुहावरे आपके जो होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, जो इडियम होते हैं हमारे। तो प्ले एट का मतलब क्या है? टू डू विदाउट इंटरेस्ट। टू डू विदाउट इंटरेस्ट, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? हाफ हार्टेडली। अब हाफ हार्टेडली और टू विदाउट इंटरेस्ट का मतलब भी यहाँ पर समझ लीजिएगा। टू डू विदाउट इंटरेस्ट, आप जो भी कुछ कर रहे हो बिना किसी इंटरेस्ट के कर रहे हो। ठीक है, बिना किसी रुचि के साथ कर रहे हो कोई भी कार्य। ठीक है, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा वर्क, ठीक है, कोई ऐसा एक्शन जिसमें आपकी इंटरेस्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे हम क्या यानी कि टू डू विदाउट इंटरेस्ट। तो जो आप विदाउट इंटरेस्ट के कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे? प्ले एट होता है। वो क्या होता है? प्ले एट। उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब जो यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्ले एट। ठीक है, प्ले एट। गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ हार्टेडली। अब यहाँ पे हाफ हार्टेडली मतलब समझ लीजिएगा। हाफ हार्टेडली क्यों कहा? क्योंकि आप देखिए पूरे मन से कहते हो होल हार्टेडली, यानी कि पूरे दिल से। ठीक है, यानी कि आधा मन है आधा नहीं है करने के लिए। ठीक है, किसी भी वर्क को करने के लिए। तो हम इसे यहाँ पर हाफ हार्टेडली भी कह सकते हैं, ये इसका सिमिलर वर्ड निकल कर आता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो हमारा इडियम मीनिंग निकल के आता है, ठीक है, जो हमारा इडियमेटिक मीनिंग निकल के आता है वो क्या है? टू डू विदाउट इंटरेस्ट। प्ले एट का मीन्स क्या है? टू डू विदाउट इंटरेस्ट और हाफ हार्टेडली। क्लियर हुआ इतना? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। She is just playing at running a business. She is just playing at. ये क्या है? playing at. देखो याद रखिएगा, आपको मैं फिर से इस बारे में बता देती हूँ कि प्ले क्या है? हमारी वर्ब है और एट क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है। अब हमारी वर्ब प्ले एट का अगर हमारा मतलब टू डू विदाउट इंटरेस्ट होता है तो हमारे चाहे टेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब फर्स्ट आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, या फिर फोर्थ फॉर्म आए। ठीक है, आपकी वर्ब में तो चेंजेस होता है, बट जो प्रीपोजिशन होती हैं उनमें चेंज नहीं आता। वो जो कि तो ऐसे की ऐसे ही लिखी रहती है। जैसे कि आपने देखा प्ले एट है, लेकिन यहाँ पे देखा हमारा प्लेइंग ING लगा हुआ है, कंटिन्यूस टेंस है। तो कंटिन्यूस टेंस है, इसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस प्ले के जो है वो वर्ब जो है वर्ब भी हमारी चेंज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप कभी ये सोचो कि पता नहीं हमारा जिस तरीके से वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है जो हमारी फ्रेजल वर्ब बनती है, फ्रेजल वर्ब में हम कुछ ऐड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपनी वर्ब अगर हमें ज़रूरत है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तो हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म की जरूरत होगी तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म की ज़रूरत होगी तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म इट मीन्स जेरेंड होगा तो उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या प्लेइंग लिखा हुआ है, कंटिन्यूस में लिखा हुआ है, तो हमने सिर्फ कंटिन्यूस में लिखा और अपना एट लगाया। तो प्लेइंग एट, जो यहाँ पर प्लेइंग एट मीनिंग निकल कर है, प्लेइंग एट इट मीन्स हाफ हार्टेडली या फिर टू डू विदाउट इंटरेस्ट। क्लियर हुआ इतना?
तो गाइस इसमें आपको ऐसे बार बार लगा याद करने की, तो इसमें लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आई होप, और मुझे पक्का इस बात का यकीन भी है, आई श्योर, कि आप बहुत जल्द आपकी वोकैब जो होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो गाइज आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्ले ऑन। ठीक है, क्या है प्ले ऑन? प्ले ऑन का मतलब क्या है? टू टेक एडवांटेज ऑफ, टू टेक एडवांटेज ऑफ यानी कि लाभ उठाना। ठीक है, अब लाभ उठाना, अब जैसे कि आजकल के जो आजकल जो मतलब वो कहते हैं फैशन जो चल रहा है, उसमें क्या है कि वो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर प्ले ऑन, प्ले ऑन कैसे हम एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो ही प्लेड ऑन हर इमोशंस, ही प्लेड ऑन हर इमोशंस। अब यहाँ पर क्या है? प्लेड ऑन, क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लेड ऑन। प्लेड ऑन जो क्या है हमारे यहाँ पे, क्या है? फ्रेजल वर्ब है। क्या है गाइज हमारे यहाँ पर? ये प्लेड ऑन फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? टू टेक एडवांटेज। ठीक है, क्या है? टू टेक एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज की हम बात करें, टू एडवांटेज मीन्स क्या होता है कि लाभ उठाना। हिंदी में बात करूँ मैं इसकी, तो क्या होता है गाइस? लाभ उठाना। तो ही प्लेड ऑन हर इमोशंस, यानी कि उसने उसकी भावनाओं का लाभ उठाया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे समझ में आया कि हम किस तरीके से फ्रेजल वर्ब को हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रन इनटू। ठीक है, क्या है गाइस? रन इनटू। तो रन इनटू की हम बात करते हैं। रन इनटू के देखो काफ़ी सारे मीनिंग यहाँ पर निकल के आते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसफॉर्म इनटू, अमाउंट अप टू फेस, टू मीट बाय चांस। ठीक है, अब कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, आई रन इनटू, ठीक है, आई रन इनटू माय चाइल्डहुड फ्रेंड इन द मार्केट। ठीक है, तो अचानक से मिलना। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, रन इनटू का मतलब क्या है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्म या फिर मतलब बनना या समस्या का बढ़ जाना या फिर अचानक मुलाकात होना। ठीक है, उसे हम वहाँ पर क्या फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करेंगे? रन इनटू को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? रन इनटू। अब मान लीजिए आपके किसी दोस्त से, आपके मार्केट में गए आप, और अचानक आपके एक बचपन के दोस्त से आपकी मुलाकात हो गई, तो वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर अगर आप फ्रेजल वर्ब का जो यूज़ करेंगे वो करेंगे अचानक मुलाकात के लिए रन इनटू का। क्या करेंगे? रन इनटू। तो वहाँ पर मिलने के लिए आपको मीट की लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको केवल रन इनटू लिखना होगा। तो रन इनटू का मतलब ही क्या होगा? रन इनटू मीन्स ये निकालता है टू मीट बाय चांस, या अचानक मुलाकात होना, या कोई समस्या का टू फेस, किसी समस्या का कोई समस्या आ जाए अचानक से। ठीक है, अमाउंट अप टू, ट्रांसफॉर्म इनटू। तो गाइज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई रन इनटू माय चाइल्डहुड फ्रेंड इन द मार्केट। तो मैं गया, बचपन का मुझे दोस्त मिला। कहाँ मिला था? उसे मतलब उसे मिल गया बाजार में। तो अचानक से मुलाकात के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है, जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है, वो क्या है? हमारी रन इनटू। रन इनटू क्या है? हमारी फ्रेजल वर्ब। क्या है गाइज? हमारी फ्रेजल वर्ब। क्लियर हुआ इतना? तो गाइज आगे चले। बिल्कुल ठीक है, रन ऑफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब क्या है? टू रन अवे। टू रन अवे मतलब भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। कोई किसी को लेकर भाग गया, पता चला आपका पड़ोस का लड़का किसी को लेकर भाग गया। ठीक है, तो ये तो चलो मजाक की बात है, लेकिन भाग जाना यही होता है। ठीक है, टू रन अवे क्या होता है? भाग जाना। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ही रन ऑफ, ही रन ऑफ। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है वो क्या है? फ्रेजल वर्ब जो हमारे यहाँ पर यूज हो रही है वो है हमारे रन ऑफ। रन ऑफ इट मीन्स टू रन अवे। रन ऑफ इट मीन्स टू रन अवे, यानी कि भाग जाना। ठीक है, अब कैसे भागा? यहाँ पर तो हमारे एग्जाम्पल में मैंने जो लिया है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, वो लिया है ही रन ऑफ विद हिज मास्टर्स मनी। वो अपने मास्टर्स की मनी लेकर के भाग गया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रन आउट। क्या है गाइस? हमारा रन आउट। अब रन देखो, रन भी हमारी क्या है? रन क्या है? हमारी वर्ब है। ठीक है, आउट क्या हो गई? हमारी प्रीपोजिशन हो गई।
ठीक है, रन और प्रिपोजिशन मिलकर क्या बनी हमारी, फ्रेजल वर्ब बनी। क्या बनी गाइस, फ्रेजल वर्ब, जो क्या निकल के आती है, एक इडियम मीनिंग निकालती है। अब यहाँ पे बात करिए इडियमेटिक मीनिंग क्या निकल के आता है, टू बिकम यूज्ड अप। क्या है गाइस, टू बिकम यूज्ड अप, या फिर बी एक्सहॉस्टेड। ठीक है, बी एक्सहॉस्टेड। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ही रेन आउट ऑफ मनी, ही रेन आउट ऑफ मनी वाइल ही वॉज द यूएस। अब देखो यहाँ पर रन आउट का मतलब पहले तो आप समझ लीजिएगा, रन आउट का मतलब क्या होता है, रन आउट का मतलब होता है खत्म जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाना, यानी कि टू बिकम यूज्ड अप या फिर बी एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड। ठीक है, क्या है, बी एक्सहॉस्टेड। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया कि ही रन आउट, ठीक है, ही रन आउट ऑफ मनी, उसकी मनी खत्म हो गई, मतलब ही रन आउट ऑफ मनी वाइल ही वॉज इन यूएस, इन द यूएस। ठीक है, तो ये जो रेन आउट हमारी यूज हो रही है, ये क्लियर हुआ आपको किस तरीके से यूज की जा रही है फ्रेजल वर्ब के, ये कैसे यूज हो रही है हमारी, जो इडियम किसके लिए यूज हो रही है, बी एक्सहॉस्टेड के लिए या फिर टू बिकम यूज्ड अप के लिए। क्लियर हुआ इतना, आगे चलते हैं गाइज। ये है नेक्स्ट है हमारा रन ओवर। ठीक है गाइज, क्या है हमारा, रन ओवर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओवर एक कंप्लीट मीनिंग निकाल के देता है। क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग निकालता है, सॉरी कंप्लीट नहीं, रिकवर, कवर करना। ठीक है, ओवर मतलब पूरी तरीके से कवर करना। तो रन ओवर का मतलब क्या है, यहाँ पे रन हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, ओवर हमारी क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। ठीक है, वर्ब हो गई है हमारी और ये हमारी प्रिपरेशन होगी, जिसका इडियमेटिक मीनिंग निकल कर आता है टू बी क्रस्ड बीनीथ। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुचला जाना। क्या बोलते हैं गाइस, कुचला जाना। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, द ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय ए स्पीडिंग बस, द ओल्ड मैन वाज रन ओवर, द ओल्ड मैन वाज रन ओवर। अब ये देखो यहाँ पर रन है, रन क्या है हमारी, वर्ब है, ये ओवर क्या है हमारी, प्रीपोजिशन है, और बाई भी हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, और ए स्पीडिंग बस क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो गाइज ये जो प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम बात करें इस प्रीपोजिशन की, तो ये प्रीपोजिशन जो है, ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, ये क्या है हमारी, फ्रेजल वर्ब है। ये क्या है गाइज, हमारी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, और वर्ब किसे कहते हैं, जब एक से ज़्यादा कोई हमारे साथ वर्ड होगा तो उसी को हम उसी के फ्रेज कहते हैं। अब जैसे वर्ब के साथ में कोई और अदर वर्ड है तो वो फ्रेजल वर्ब होगी। अगर मान लीजिए नाउन है तो नाउन क्योंकि नाउन फ्रेज बोलेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ तो अभी वर्ब फ्रेज की बात चल रही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ इतना। तो रन ओवर, रन ओवर जो हमारी फ्रेजल वर्ब यूज हुई है वो किसके लिए यूज हुई है, टू बी क्रस्ड बीनीथ, यानी कि कुचले जाने के लिए। किसके लिए, कुचले जाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है क्या है, द ओल्ड मैन वाज रन ओवर। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से कुचला गया, किसके द्वारा, बाई ए स्पीडिंग बस। किसके द्वारा कुचला जा रहा था, किसके द्वारा कुचला गया, एक चलती हुई बस के द्वारा जो स्पीड पे थी। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ इतना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा C2। ठीक है, क्या है गाइस हमारा C2। तो बताइए C क्या है हमारी, C क्या है गाइस, C2। C हमारे क्या होगी, वर्ब हो गई, और टू क्या है हमारी, प्रीपोजिशन हो गया। क्या होगी, प्रीपोजिशन। ठीक है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन क्या हुआ हमारा, फ्रेजल वर्ब। ये क्या हुआ हमारा, फ्रेजल वर्ब। तो गाइज यहाँ पे बात करते हैं C2 का, इट मीन्स टू अटेंड टू, टू अटेंड टू। अब टू अटेंड टू क्या होता है कि निपटाना। अब किसे निपटाना ठीक है, कोई भी वर्क हो, कोई भी है, उसको निपटाना। कैसे, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, द वर्क हैज टू कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, द वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्लीज सी टू इट, प्लीज
सी टू इट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, द वर्क हैज़ टू बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम, प्लीज सी टू इट। सी टू इट का मतलब है निपटाना, यानी कि जो उसने वर्क किया था उसने निपटा लिया। ठीक है, उसको ध्यान से फिर चेक करने के लिए, मतलब देखना। सी टू इट मीन्स टू अटेंड टू। ठीक है, क्लियर हुआ इतना गाइज? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी ऑफ। क्या है? सी ऑफ, टू टेक लीव ऑफ। टू टेक लीव ऑफ, टी टेक लीव ऑफ मीन्स क्या होता है? विदा लेना। ठीक है, क्या होता है? विदा लेना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड्स। यानी कि हमने एक एग्जाम्पल लेकर देखा, यानी कि कोई भी जैसे विदा लेना होता है, विदा लेना। अब विदा लेने के लिए अगर हम यूज़ करें फ्रेजल वर्ब का, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारी सी ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सी ऑफ लिखा हुआ है। ये भी प्रीपोजिशन है हमारी टू, लेकिन आप अभी इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इसके बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे बाद में जब आपकी ग्रामर चलेगी। अभी आप ये देखिएगा सी और ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी जो प्रीपोजिशन लिखी हुई है और ये क्या है? हमारी वर्ब है। तो ये जो सी ऑफ लिखा हुआ है, ये सी ऑफ क्या है हमारी गाइज? बिल्कुल सही, फ्रेजल वर्ब। क्या है गाइज? फ्रेजल वर्ब, जिसका मीनिंग क्या निकल कर आता है? टू टेक लीव, इट मीन्स विदा लेना। तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि राहुल जाता है स्टेशन पर अपने दोस्तों से विदा लेने के लिए। ठीक है, टू आई वांट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया टू सी ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्तों से विदा लेने। क्लियर हुआ गाइस? जितना समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब सेट अबाउट। क्या है गाइस? सेट अबाउट। सेट अबाउट, टू इनिशिएट। टू इनिशिएट। अब सेट अबाउट टू इनिशिएट, इट मीन्स प्रारंभ, प्रयास करना, प्रारंभ करना। ठीक है, प्रयास, प्रारंभ करना, ये किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, मतलब कोई कार्य है, उस कार्य मतलब कोई वर्क है और उस वर्क को आपको स्टार्ट करना है, तो उस वर्क को स्टार्ट करने के लिए जो आप ट्राई करते हैं, जो चीज़ें जो प्रयास करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सेट अबाउट। अब आप ये देखेगा, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको मान लो सीजीएल ही क्रैक करना है। ठीक है, अब सीजीएल क्रैक करना है या पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है? आपको एक ऑफिसर बनना है, तो कोई, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करोगे? आप प्रयास करोगे। ठीक है, कोई चीज़ आरम्भ करने के लिए जो भी आप ट्राई कर रहे हो, उसे क्या है? सी अबाउट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, या फिर हम यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही सेट अबाउट। ही सेट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। ठीक है, ही सेट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वन बाय वन, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब वन बाय वन धीरे एक के बाद एक उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ इतना? खैर ये बात होनी भी चाहिए, हम सबको सेट अबाउट होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें क्या प्रयास करना चाहिए? वन बाय वन उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी अपार्ट। ठीक है, क्या है गाइज? सी अपार्ट। अब सी अपार्ट का मतलब क्या होता है गाइज? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सेट अपार्ट का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसे हम बात करें तो हिंदी में कहते हैं हम इसको आरक्षित करना। क्या कहते हैं? टू रिजर्व। इट मीन्स आरक्षित करना, टू रिजर्व फॉर ए स्पेसिफिक यूज। टू रिजर्व फॉर ए स्पेसिफिक यूज। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सम फंड वॉज सेट अपार्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, एक ऐसा मतलब ऐसा आरक्षण करना फॉर पब्लिक वेलफेयर। हमने बोला ना यहाँ पर टू रिजर्व फॉर ए स्पेसिफिक यूज। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सम फंड वाज गेट अपार्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर। क्लियर हुआ गाइस इतना? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेट एसाइड। ठीक है, क्या है गाइस? सेट एसाइड।
सेट असाइड की हम बात करते हैं। आई मे बी कल मैं इस बारे में डिस्कस कर भी चुकी हूँ, बट एनीवे आज हम फिर इस फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और जब मैं इसके बारे में पहले से डिस्कस कर चुकी हूँ तो आप जल्द से कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में बताइए, ठीक है। एक अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख कर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए बता देते हैं। सेट असाइड इट मीन्स टू रिजेक्ट या फिर डिस्कार्ड हम की बात कर सकते हैं। टू रिजेक्ट या फिर डिस्कार्ड की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जांपल। द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट वाज सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमने सेट असाइड हमने यूज़ किया है। सेट हमारी जो वर्ब है, ठीक है, असाइड हमारी जो प्रपोजिशन है, ठीक है, बन के मिलकर क्या बन गई हमारी फ्रेजल वर्ब बन गई है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब बन गई है तो क्या मीनिंग निकाल रही है? टू रिजेक्ट करना, ठीक है, या तो रिजेक्ट के लिए या फिर डिस्कार्ड, सिमिलर वर्ड इसका, सिमिलर वर्ड, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो मीनिंग निकल कर आ रहा है इसका मतलब क्या है? हमने जो यूज़ किया है, इसके क्यों यूज़ किया है कि जो ऑर्डर था है लोअर कोर्ट का वो किसके द्वारा सेट असाइड हो गया? हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने फ्रेजल वर्ब यूज़ की है सेट असाइड की है। क्या की है गाइज? सेट असाइड, ठीक है। क्लियर हुआ गाइज इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैटिन, ठीक है गाइज। क्या है? सैटिन। सैटिन का मतलब क्या होता है? सैटिन वो वाली सैटिन नहीं है इसकी सेटिंग हो गई, ठीक है। सैटिन का मतलब क्या है यहाँ पर? वैसे बिल्कुल सही है, चलो ठीक है। सैटिन टू बेगिन टू हैपन, ठीक है, यानी कि स्थापित हो जाना। यहाँ पर क्या होता है कि स्थापित हो जाना। मान लीजिए जैसे कि प्रॉब्लम्स सोन सेट इन एंड ऑल फेल्ट अनईजी, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे स्थापित हो जाना होता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स सून सेट इन, प्रॉब्लम सून सेट इन, ठीक है, एंड ऑल फेल्ट अनईजी, ठीक है। तो सेट इन का मतलब क्या है यहाँ पर? टू बेगिन टू हैपन, स्थापित हो जाना। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ। क्या है गाइस? सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब या फिर टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर हमने पहले भी पढ़ा था। एक्सप्लोर हम फूड पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फूड पढ़ना या फिर कोई डिफ़िकल्ट वॉक के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर और टू अकर का मतलब क्या है? शुरू करना। अभी क्या था हमने? सेटअप, हम सेटिंग जो हमने पढ़ा ये स्थापित हो जाना है। और ये सेटिंग क्या है? सेट इन है हमारा, बिल्कुल सही। सेट इन क्या है हमारा? सेट इन तो हमारा स्थापित हो जाना है। सेट ऑफ है हमारा शुरू करना, टू अकर या टू एक्सप्लोर। गाइस अगर हम बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल। द बॉम्ब सेट ऑफ रिपिंग अपार्ट द बस। क्लियर हुआ इतना? क्या हुआ? द बॉम्ब्स सेट ऑफ, द बॉम्ब्स सेट ऑफ रिपिंग अपार्ट द बस, शुरू करना। तो यहाँ पर किसी मीनिंग आ रही है शुरू करना, टू अकर, टू एक्सप्लोर। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है हमारा सेटअप। सेटअप इट मीन्स टू इस्टेब्लिश, बट अगर मैं इसकी बात करूँ हिंदी में इसका मीनिंग बताने की, तो गाइस हिंदी में हम इसको बोलते हैं स्थापित करना। क्या करना होता है? स्थापित करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको 3 वर्ड बताए यहाँ पर। एक तो बताया यहाँ पर सेट इन, एक बताया आपको सेट ऑफ, और एक है हमारा सेट अप। तो गाइस सेट इन तो हमारा क्या था यहाँ पर? स्थापित हो जाना। इट मीन्स टू, ठीक है, इट मीन्स टू बेगिन टू हैपन, ठीक है। सेट ऑफ की हम बात करें तो गाइज यहाँ क्या था? टू अकर, या फिर हम एक्सप्लोर बोल सकते हैं, ठीक है। सेटअप की हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है? एस्टैब्लिश। क्या है गाइज? एस्टैब्लिश। अब गाइज यहाँ पर देखिएगा जो हमारी बैगिन है, ये जो सेटअप है, सेटिन है। सेटिन का मतलब क्या होता है कि स्थापित हो जाना।
सेट ऑफ का मतलब होता है शुरू करना और सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ही सेट अप ए न्यू बिजनेस। क्या है गाइस? ही सेट अप ए न्यू बिजनेस। तो गाइस जो हमारा ये सेटअप यूज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? स्थापित किया है उसने, तो सेटअप ए न्यू बिजनेस। क्लियर हुआ गाइस इतना? ठीक है, तो गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ आपके? ठीक है, टू इस्टेब्लिश ही सेटअप ए न्यू बिजनेस। तो बस यहीं तक ही आपका क्लियर हुआ। आज के सेशन में, लेक्चर में आपका इतना ही है। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे किसी और नई फ्रेजल वर्ब के साथ जो आपसे डिस्कस करेंगे। तो गाइज आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि आपको वो क्या किस तरीके से लर्न करनी है। तो वैसे तो मैं आपको जो रोज़ डेली लाइव सेशन हो रहा है मैं आपको बता ही रही हूँ, बट अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भेज सकते हैं, मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको उस बारे में बता सकूँ। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू क्लास।